1954 यही वह साल था जब बिलासपुर शहर, जिसे हिमाचल का गौरव माना जाता था, गोविंद सागर झील में समा गया। उस समय हजारों परिवारों को बताया गया कि उन्हें अपने घर छोड़ने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रितेश शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज काफी समय के बाद ये वीडियो लेकर आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूं और जैसा प्यार आप सभी से पहले की वीडियो पर मिला है, उसी की उम्मीद आपसे फिर करता हूं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे ऊंचे बांध, भाखड़ा बांध की। सही मायनों में ये कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसा बांध जिसने देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसके पानी की लहरों में हजारों सपने, घर और यादें भी समा गई। भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। सतलुज नदी पर स्थित ये परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने कई चुनौतियां थी। सूखा, बाढ़ और ऊर्जा की कमी। इन्हीं चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए भाखड़ा बांध का सपना देखा गया, जिसकी परिकल्पना 1908 में ब्रिटिश इंजीनियर सर लुईस डेन की ओर से की गई थी। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी और इसे भारत के आधुनिक मंदिरों में से एक कहा। इसका उद्घाटन भी 22 अक्टूबर 1963 को नेहरू जी ने ही किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये बांध सतलुज नदी पर बना और इसका उद्देश्य था सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। लेकिन इस सपने को साकार करने की कीमत चुकानी पड़ी उन हजारों परिवारों को जिनके घर, खेत और यादें इस परियोजना के लिए बलिदान हो गए। जब पुराना बिलासपुर और आसपास के गांव डूबने लगे तो लोग अपने घर छोड़कर नए ठिकानों की ओर बढ़े। लेकिन जहां वे पहुंचे वहां ना तो जमीन थी और ना ही रोजगार। लोगों को विश्वास था कि उन्हें नए घर और खेती के लिए जमीन मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पुनर्वास के नाम पर उन्हें पत्थरों के बने अस्थायी घर मिले और नई जमीन मिलने की उम्मीद तो बस उम्मीद ही रह गई। सिर्फ भूमि ही नहीं, उन्होंने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और अपने मंदिरों को भी खो दिया। गोविंद सागर झील में डूबे हर पत्थर के नीचे एक कहानी छुपी हुई है। गोविंद सागर झील में डूबे गांवों के साथ उनकी संस्कृति और परंपराएं भी खो गई। सतलुज नदी के किनारे बने पुराने मंदिर जैसे कि भुवनेश्वर महादेव और बाबा बालकनाथ के स्थल आज झील के नीचे हैं। जहां इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाखों किसानों को पानी मिला, बिजली ने शहरों को रोशन किया, उद्योगों को गति दी, लेकिन वह दर्द कौन समझेगा जो विस्थापित लोगों ने झेला। बांध बनने के बाद कई गांवों के लोग विस्थापित होकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जा बसे। लेकिन आज भी ऐसे हजारों परिवार हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में कहीं खो गए। सिर्फ इंसान ही नहीं, पर्यावरण को भी इस परियोजना ने प्रभावित किया। हजारों पेड़ काट लिए गए, वन्य जीवों का घर छिन गया, सतलुज के किनारे बसे कई मंदिर झील में डूब गए और उनके साथ वह परंपराएं भी जो सैकड़ों साल पुरानी थी। आज गोविंद सागर झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई, लेकिन इसके शांत पानी के नीचे उन लोगों की कहानियां छुपी हुई हैं जिन्होंने अपने घर, खेत और यादें खो दी। पर्यटक वहां बोटिंग का आनंद लेते हैं, लेकिन शायद ही कोई सोचता है कि इस पानी के नीचे कितने गांव के लोग अपने दर्द के साथ दब गए। मगर आज भी विस्थापित लोग सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। पुनर्वास के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए थी। विस्थापित परिवारों को रोजगार और जमीन का अधिकार देना चाहिए था।
उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए था। भाखड़ा बांध आज विकास का प्रतीक है, लेकिन इसके पानी में वही आवाजें गूंजती हैं जो न्याय मांग रही हैं। आज उन परिवारों की तीसरी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। उन्हें ना तो सही जमीन मिली, ना ही पर्याप्त सुविधाएं और ना ही पर्याप्त मुआवजा। विस्थापन के बाद जो रोजगार के वादे किए गए थे, वे आज भी अधूरे हैं। भाखड़ा बांध के निर्माण से 256 गांव प्रभावित हुए और लगभग 36,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से कई परिवार आज भी उचित मुआवजे और जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई परिवारों को पंजाब और हरियाणा में बसाया गया। जिनको जमीन दी गई वह अक्सर बंजर या खेती लायक नहीं थी। 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा बांध से विस्थापित लोगों में से 40% लोग अब भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाखड़ा बांध भारत का गौरव है, लेकिन ये गौरव उन हजारों लोगों के बलिदान पर खड़ा है जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान खो दी। जब बांध की दीवारों को देखो तो ये याद रखना दोस्तों कि इसकी नींव में सिर्फ सीमेंट और पत्थर नहीं बल्कि हजारों लोगों की कुर्बानियां भी हैं। ये कहानी सिर्फ एक बांध की नहीं बल्कि उन सपनों की भी है जो देश के विकास के लिए कुर्बान हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।